गांव की बेटी से प्रदेश की मंत्री रही रंजना बघेल, कुक्षी क्षेत्र का नाम किया रोशन। महिला दिवस पर दिया महिलाओं को आत्मनिर्भर का संदेश। कुक्षी क्षेत्र के ग्राम ढोलिया में जन्मी श्रीमती रंजना बघेल ने शिक्षिका रहते बच्चों को दी शिक्षा। राजनीति में संसदीय सचिव, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहते हुए महिला बाल विकास मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का किया शुभारंभ। भाजपा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए इनके द्वारा भाजपा संगठन को मजबूत करने का किया गया कार्य। आदिवासी क्षेत्र में रहते हुए अनेकों कार्य आदिवासी समाज के लिए किए गए। इसके साथ ही उन्होंने कुक्षी क्षेत्र का ही नाम रोशन किया। आज महिला दिवस पर्व पर उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी माताएं बहनों को बधाई देती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एक समय था महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहती थी और सती प्रथा से महिलाओं को गुजरते हुए संघर्ष करना पड़ता था। और सती प्रथा को रोकने के लिए पहले आंदोलन के अग्रदूत राम मोहन राय जी ने जिस तरह सती प्रथा को रोका, और हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और वो कहते थे कि देश की उन्नति और अवनति महिलाओं की शिक्षा पर, महिलाओं को आगे बढ़ाने पर ही देश विकास कर सकता है। उन्होंने मतदान का अधिकार दिलाया। शिक्षा के रूप में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत उनके अथक प्रयास थे। और साथ ही साथ हमारे वर्तमान में हमारे देश में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को संरक्षण के लिए तमाम ऐसी उन्होंने विकास की योजना भी उन्होंने बनाई है। और साथ साथ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नगरीय निकायों में 50% आरक्षण दिया है। बेटियों को एयर होस्टेज बनाने के लिए, पायलट बनाने के लिए ट्रेनिंग की सुविधा भी ST SC की है। ऐसे हमारे देश में अगर देखा जाए तो रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई ने किस तरह से इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। तो वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो सुमित्रा ताई जी लोकसभा की अध्यक्ष रही, सुषमा जी प्रखर एक वक्ता रही, जिन्होंने समाज में एक सशक्त नारी का संदेश देने का प्रयास किया। अभी कल्पना चावला जी है। तो महिलाएं त्याग की प्रतिमूर्ति है और संघर्ष करती है और सहन करने की बहुत सहनशीलता की तो बहुत ही अधिक रूप से महिलाओं के जहन में होता है। तो महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज आसमान पे जा कर के सैर करने लगी है कल्पना चावला जैसी महिलाएं। तो मैं महिलाओं को संदेश दूंगी कि देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, और इस आत्मनिर्भर भारत के साथ माननीय मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह जी भी चाहते कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो। तो आप आत्मनिर्भर भारत के साथ आप स्वयं भी अपने पैरामीटर से देखें और आत्मनिर्भर बने, अपने आप को जाने और अपनी सुविधा के अनुसार हम कुछ भी करें इस देश के लिए, लेकिन कुछ न कुछ योगदान जरूर दें। आज उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं को 3 तलाक का जो उन्होंने जिस तरह से कानून बना करके उन महिलाओं को भी संरक्षण दिया है, तो महिलाओं को खुद आगे आकर के आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए और समाज में अपनी ईमानदारी के साथ हम भारतीय संस्कृति के मूल्य के आधार पर महिलाएं हमेशा चलना चाहती है, त्याग करते हुए। तो आप उसी मूल्य को रखते हुए आप आगे बढ़े और विकास के काम करें और आत्मनिर्भर बने और आत्म भारत बनने में सहयोग करें।